हम क्या था हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वही वर्गीकरण हो गया, मतलब किसी भी सेट्स या ग्रुप को कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि दो चीज़ें ध्यान रखनी है इसको, या तो फिर हम ऑड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मीन्स, आ रही है? ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। ऑड वन आउट मीन्स क्या होता है कि, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। ऑड मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। और क्या करना है, किसी भी सेट्स में से उसमें से अलग निकालना। जैसे सपोज करो कैट है, लायन है, और हाइना है। इसमें से ऑड क्या होगा? हम्म, किसका ऑप्शन हाइना है? आ, हाइना देखा नहीं है, लकड़ भग्गा कहते, क्या कहते हैं उसको? हाइना शायद कोई हिंदी में लकड़ भग्गा ही कहते हैं ना। हाँ वही कहते हैं। तो कैट, लायन, हाइना, एलिफेंट, इसमें से कौन सा ऑड है? एलिफेंट। इनके बीच में क्या रिलेशन है? हैं? क्या रिलेशन है ये? कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये जो है एलिफेंट, ये आपका अलग हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑड वन आउट में जब भी आप क्वेश्चन करोगे, तीन में से आपको रिलेशंस निकालो, क्या है। इन तीनों में से सिमिलर है क्योंकि ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, सिंपल मैंने वैसे दिया था। दूसरा चीज़ क्या है आपको, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा आपका ये है कि फाइंड ए सिमिलर रिलेशंस। फाइंड ए सिमिलर रिलेशन among the sets और ग्रुप। आपको सिमिलर रिलेशन निकालना है। ठीक है, सिमिलर रिलेशन जैसे आपको देखो, आ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ये हो गया आपका 1729, और क्या हो सकता है 81। नहीं, ऐसे कैसे कुछ भी लिख दोगे, फिर रिलेशन नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया 64। अब इसमें से ऑड निकालो, क्या होगा? हैं? हम्म? कौन सा वन होगा, कौन वन कह रहा है? ठीक है, वन आपने बोल दिया। इसमें क्या और कोई है वन के अलावा? 64, 70, 64 कोई बोल रहा है। 81, 729। नहीं, आपने अगर वन बोला, ठीक है, आपने वन बोला और किसी ने एक 64 बोला, तो अभी मैंने क्या बताया था, फाइंड ए सिमिलर रिलेशन, मतलब ये जो है इन तीनों से अलग होगा, तो इसका रिलेशंस क्या होगा, आप निकालो ऐसे। सपोज करो ये रिलेशन, मतलब ऐसे हम देख ले कि ये आपका क्या है, 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है। यस, ये क्या है, 9 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। ये क्या है आपका,
8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। और ये आपका क्या है, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। तो इसमें आपको ये तो है ही नहीं, तो 4 नहीं आना चाहिए ना। 3 की पावर 4 करोगे तो कहाँ, ये 3 की पावर 4 करोगे। चलो, तो ये यहाँ पे देखो ये क्या है, ये रिलेशन जो आपका आ रहा है, बाकी सबका रिलेशन क्या है, सिमिलर है या नहीं, बोलो। बाकी का जो रिलेशंस है सिमिलर है या नहीं। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्यूब है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्यूब है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्यूब है। हाँ हाँ, लॉजिक वाला ही थोड़ा सा पार्ट है। मैंने ऐसे दिया है कि आपको जो निकालना है वो अलग होना चाहिए, इसमें उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने ऐसे दिया है। तो ये देखो, इसका ये स्क्वायर है 1 का क्यूब है, इसका 27 का स्क्वायर है 9 का क्यूब है, इसका आपका क्या है 9 का स्क्वायर है और 3 का क्यूब नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो, और ये इसका 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। तो इन तीनों में सिमिलर रिलेशन आ गया, तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन है। नहीं तो 64 मारोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। कौन कौन सा, कौन सा ऑड है। अच्छा, कौन कौन सा इवन, कौन सा ऑड कह रहे हो, तो ये भी तो ऑड है, ये भी ऑड है, तो दो तो रिलेशन है। हाँ, तो 64 इवन हो गया एक तो। चलो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन देता तो फिर वो उल्टा। ये 64 भी तो चलो ठीक है, तुमने कहा कि ये इवन हो गया, और ये वाला इसके भी हिसाब से भी सही है, तुम्हारा तुम्हारे के हिसाब से भी सही है। मान लो कुछ और दे देता तो वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहला ऑप्शन 1 दिया हुआ है, 729 81 64 दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आप पहला देख के ही चला देते हो, इसलिए मैंने दिया था। तभी मैं बोल रहा था, मैं देख के ऐसे एग्जाम्पल एट रैंडम लिया होगा, ठीक है। मैंने क्यूब निकाला, देखा कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप जब भी किसी को और निकालोगे तो तीनों में क्या निकालोगे, तीनों में आपको क्या निकालना है, सिमिलर रिलेशंस है। रीजन थोड़ी ना है, सीबीटी में होता है, सीबीटी में आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर को मार्क करके फिर आगे बढ़ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट करके मूव। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर ऐसा लॉजिक होता है तो आपका जो सीट आती है तो फिर उसमें आप उसमें क्लेम कर सकते हो, फिर वो रिव्यू में आपका चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसमें आंसर की भी तो देते हैं बाद में कुछ दिनों बाद, तो ये सारी चीज़ें होती है। एक आप देखो इसमें, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, और जो टॉपिक हमने पढ़ी थी उसमें भी हमने 3 चीज़ें थी, एक नंबर बेस्ड था, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरा आपका था अल्फ़ावेट, और तीसरा आपका क्या था, जीआई, जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड, ठीक है। तो पहले वाले पे हम देखते हैं, इस वाले को। पहला एक ले लो क्वेश्चन, 15 120, और क्या है 12 144, सी 16 182, एंड डी आपका क्या है 18 216। इसमें ऑड बी, एक बंदे ने बोला बी, और किसी ने, यही मैं बोल रहा था कि आपको वो नहीं, मोबाइल रख दो, मोबाइल से देखो कि नहीं बोलो। हाँ, आपने ऐसे देखा बी बोल दिया, और तो तीनों में क्या रिलेशन है, सिमिलर है। हाँ, तो निकालिए। ए, ए किसी ने बोला, चलो ए, हाँ ठीक है, बी का 12 का स्क्वायर होगा। हाँ,
तो वही मैं कह रहा हूँ, 12 का आपने बोल दिया स्क्वायर, तो बाकियों में भी सेम रिलेशन होना चाहिए ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला, फाइंड ए सिमिलर रिलेशन अमॉन्ग दी सेट्स और ग्रुप। आपने तो बोल दिया 12 का स्क्वायर है, मैं भी देखूंगा तो पहले ही बोल दूंगा, वही तो मैं समझाने चाह रहा था। पिछले वाले में तो 64 वाला जो मैंने दिया था एग्जांपल, वो थोड़ा सा वो हो गया था कि हाँ चलो आपने इवन बोला था, इवन के बेसिस पे उसको ऑड करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने प्रॉपर क्वेश्चन लिया, तो अब इसमें अब सारे बंदे क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर है इसी को लगा के चले जाएंगे। लेकिन तीनों में क्या रिलेशन है, सिमिलर रिलेशन कुछ निकाला आपने कि सी ऑड है, सी ऑड है, किसने बताया, सी किसने बताया था, क्या है रिलेशन बताइए। हाँ सही, बढ़िया। देखो 15 है, 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, 180 आएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन करो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 144। और 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 192। और 18 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 216। तो यहाँ पे 192 होना चाहिए, तो इट मीन्स दिस वन इज। क्लियर हुआ, क्योंकि तीनों में रिलेशन क्या है, 12 से मल्टीप्लिकेशन करने पे दिस वन दिस वन दिस वन, आपकी वैल्यू जो है सेम आ रही है। हाँ, तो ध्यान रखना कि ऐसे ही आपने देखा कि अरे ये 12 का स्क्वायर है और ये इसका है, तो उससे पहले आपको रिलेशंस निकाल लो कि हाँ आपने ऑड निकाला, तो बाकी तीनों में क्या होना चाहिए, सिमिलर रिलेशंस कुछ होने चाहिए। एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो दिख गया था थोड़ा सा कि हाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 है, ये इसमें 18 में भी करेंगे, 12 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, तो इसमें सिंपल ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 और 12 का मल्टीप्लीकेशन ही है, हाँ? नहीं तो लॉजिक ही तो लगाना है, लॉजिक में तो अब वो बात। हाँ तो वही तो बात है, तो अब जैसे आप कह रहे हो कि सबका दिमाग अलग अलग लॉजिक लगा, तो मैंने क्या बोला था, 45 सेकेंड 1 मिनट होने से पहले आपको अगर लॉजिक समझ में आया तो आप उस क्वेश्चन को करिए, नहीं तो सेव एंड स्केप कर लगा के बाद चले जाओ, बाद में आप उसको फिर रिव्यू में आके देख लेना। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जब लॉजिक आपको 1 मिनट तक नहीं समझ आया ना, तो आपका 5 मिनट ले जाएगा, उसके चक्कर में 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को देखो, सुनो, क्या नाम है, क्वेश्चन को देखो आपने, 12, हाँ हिमांशु, 12 से 12 यानी 144, तो यहाँ पे भी आपने देखा 12 से 12 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया तो आप कर ले जाओगे। नहीं आया, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट होने वाला है, मार्क किया इसको कि दिस क्वेश्चन आई रिव्यू में मार्क कर देते हैं। फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे रिव्यू, तो वहाँ पे एक अलग मार्किंग आ जाएगी, कलर उसका आ जाता है, आई थिंक येलो कलर का होता है, नीला अब मैंने तो दिया नहीं है उसमें। हाँ तो नीला या येलो कलर का या ब्लू कलर का जो भी होगा उसमें आ जाता है, और जो जिसके क्वेश्चन आप मार्क कर देते हो उसके ग्रीन कलर आ जाता है, और जो क्वेश्चन नहीं मार्क करते हो उसका आपका रेड कलर आ जाता है। ठीक है, तो रिव्यू, फिर जब क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लोगे जो बचेगा, तो फिर इस पे आके देख लोगे। अब ये देखो, 16580। अब बताइए, ये तो सिंपल है, देख के बता दोगे। ऑड बताइए, ऑड बताइए, देखो इसमें देखते ही लॉजिक लग जाएगा ना। हाँ सी, सबका आया।
16 × 5 क्या होगा? 80 दिख रहा है। 12 × 4 48। दो रिलेशन मिल गए, यानी हम थोड़ा बहुत हमारा लॉजिक सही जा रहा है। 13 × 2 26, यानी 36 आ रहा है। अभी भी नहीं कह सकते, नीचे वालों को भी कंफर्म करना है। 18 × 4 72, यानी हमारा लॉजिक क्या है? सही है। तो इसको आप ऐसे इसमें क्वेश्चन में ऐसे लिख देना, 16 × 5 80, 12 × 4 48, 13 × 2 26 और लास्ट वन 18 × 4 72। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिस वन, सी। समझ में आया कि मैं क्या कहने वाला था? कि फाइंडिंग द ऑड वन आउट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको दिस वन दिस वन दिस वन, इन तीनों में आपके जो भी रिलेशंस हो सिमिलर निकल के आए, तभी तो ऑड निकाल पाओगे। हो गया? इधर वाला मीट कर देता हूँ। ऑनलाइन में दो बच्चे हैं, रब कर दूं? क्या हो गया? बच्चे ऑनलाइन में ज़्यादातर ज्वाइन करके सो जाते होंगे या फिर नाश्ता कर रहे होंगे, है ना? 808 133 20 144। नो। बताइए, ऑड वन आउट बताइए। हम्म? हाँ, सी। सी होगा। सबको क्लियर हुआ? आपको बेटा कैसे? हैं? आपने रिवर्स किया, सही है। इसको आपने अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखते हैं तो क्या होगा? ये 808 दिस वन 1331, ये क्या हो जाएगा? 002, और ये क्या हो जाएगा? 1441। ओके, 1 11 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, 11 से नहीं डिवाइड होगा। तो फिर आपका ये वाला फिर उसके हिसाब से अब चला जाएगा, ठीक है। और ये भी सोच रहे हो कि ये ऑड है, पर यहाँ पे दो तो इवन है, तो यहाँ पे भी सिमिलरिटी नहीं मिल पाएगी। क्लियर है? तो ज़्यादा टफ तो नहीं है, एक और ले लो फिर। तो इसमें लिखते उखते नहीं होगा तो 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 फिर टाइम ही तो वेस्ट होगा यहाँ पे भी। फिर थोड़ा बहुत लिख लो, मतलब क्वेश्चन लिख लो, कुछ नहीं, सरसरी निगाह से आप जाते वक्त देख लोगे ना तो फिर याद हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है। 780 336 441 एंड आपका क्या हो जाएगा? 891। अब इसको करिए, 730 336 441 8891। पहला, हाँ सॉरी, 780 336 441 890। कौन है ऑड? बताइए, ऑड वन आउट निकालिए। कौन सा? दिस वन, सी। सबका आंसर सी आ रहा है?
देख लेते हैं, रुक जाओ पहले देखते हैं क्या है। लॉजिक लगाइए, लॉजिक इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल ही तो है। कौन सा सी? क्या है लॉजिक लगाया? कैसे? बी? बी? आपने बोला बी। ए? सीयूटी वाले डायरेक्ट ही बुला लेंगे, कहाँ से पढ़े हो। हाँ तो वही। ठीक, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या लग रहा है, यह 11 × 7 +3 करोगे तो हो जाएगा ना। लॉजिक लगा रहे हैं ना। हाँ सब में तो वही लगाना है ना, सिमिलर ही तो लगाना है। जैसे अब जैसे मान लो तुमने क्या क्या बोल रहे थे, आप बताओ। नहीं बताओ। नहीं, तो राम भरोसे नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप देखो उसमें, ये इधर 11 × 7 करोगे 80, और 11 × 3 करोगे 33 + 3 36, दो लॉजिक आपका आया ना सिमिलर। तो इसमें हाँ तो सी हो गया तो ठीक है। हाँ, कैसे भी लगाओ, बस तीन सिमिलर निकालो और एक को ऑड निकालो। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, देखो 11 × 7 +3 करोगे तो 80 आ गया। इधर वाले में क्या करोगे, 11 × 3 करोगे +3 36 आ जाएगा। इस वाले में करोगे 40 +3, तो यहाँ पे क्या होगा 47। लास्ट वाले में 11 × 8 +3 करोगे तो क्या हो जाएगा 91। ये तीनों सेम है, दिस वन। ठीक है। कौन था? आया सिंपल। इसमें आपको अगर वही है नहीं समझ में आएगा ना, 45 सेकंड 60 सेकंड तक जितना भी जूझोगे वो फिर वो अंदर ही पॉन्डरिंग करते रहोगे क्वेश्चन में। दिखा, लग गया, नहीं दिखा फिर उसको आप स्किप करो, फिर बाद में अपना आराम से करना। जब लास्ट टाइम में करोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा वो। उसमें लगे रहोगे तो कहोगे अरे यार इतना। एक एक से नहीं, ये आप देख, अब देखो यहाँ पे है, इसमें हमारा 80 का है, ठीक है। तो इसको एक एक से मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि हाँ 7 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 11 से मल्टीप्लाई करके ये 7 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे +3 करोगे तो 80 का है। हाँ तो 10 से करो फिर। तो 10 से करोगे तो देखो, अगर 10 से करोगे 10 × 7 क्या होगा 70 + 10 80 आ गया। फिर 10 × 3 प्लस कितना करोगे 10, तो 40 हुआ। तो ये लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में करो 10 × 4 प्लस कितना 40 + 10 50, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है, दोनों में नहीं लग रहा है। फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा लॉजिक थोड़ा बहुत सही है। नहीं नहीं, एक एक से नहीं, अब सिंपल से एक एक से करोगे ना तो देखो, अब यहाँ से आपको क्या तुम्हें दिख रहा है कि अगर 11 × 7 +3 करेंगे तो तुम्हारा 80 आ जाएगा। 11 × 3 करेंगे तो 30, +3 और 11 दोनों में कॉमन आ रहा है दो वाले ऑप्शन में। सब में करने की जरूरत नहीं है, केवल दो ऑप्शन में तुम्हारा एक लॉजिक अगर लग गया तो इट मीन्स तुम्हारा लॉजिक सही जा रहा है। अब वही है ना, जितने क्वेश्चन करोगे उतने तुम्हारे लॉजिक सही होंगे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका लॉजिक के कॉन्सेप्ट आपके खुलते जाएंगे। अब मैंने 11 का दे दिया कॉन्सेप्ट, कोई और क्वेश्चन में 12 का हो जाएगा, पिछला वाला में 12 का था। प्रैक्टिस बस देखोगे ना तो आपको क्वेश्चन उसके हिसाब से। आ? कुछ भी हो सकता है उसमें, कुछ भी हो सकता है। लॉजिक का कोई वो है क्या,
लॉजिक का कुछ है क्या? लॉजिक तो कुछ भी लगा सकते हैं ना, लॉजिक तो अनगिनत है, कुछ भी कर सकते हो उसमें। अब ये देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 125, 64, 27 और डी ऑप्शन क्या है? 81। 124, 64, अब बताओ इसमें। ये तो सिंपल है। अब इसमें तो हाँ, और क्या? कौन कौन 27 बोल रहा है? और 27, आपने 27 बोला, एक ने 81 बोला। 80, हाँ 81 बोला। ठीक है, तो 27 किस बेसिस पे आपने बताया था? ये 3 का क्यूब है। और ये स्क्वायर है, किसका है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है? नहीं, वही मैं बोल वही। अब रुक जाओ, इन्होंने बोला ना स्क्वायर है, तो मैंने कहा तो ये चलो 4 का किसका स्क्वायर है? ये 8 का स्क्वायर है। ये किसका है? 9 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? नहीं होगा ना। हाँ, तो फिर तो हमारा लॉजिक गलत है। तो फिर आपको क्या देखना है? तो ये सिंपल है। ये 5 का आपका क्या है? क्यूब है। ये किसका है? 4 का क्यूब है। ये किसका है? 3 का क्यूब है। ये किसी का क्यूब है? नहीं है। ये 9 का क्या है? स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर वाला है, आंसर। ऐसे जब आएंगे जैसे 125, 64, 27, 81, तो उसमें स्क्वायर क्यूब का आपका लॉजिक लगेगा। यहाँ क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन किया तो पता चला ना कि ऐसे क्या करना है। ऐसे जितने क्वेश्चन करोगे उसके हिसाब से आपको लॉजिक क्लियर होती जाएगी। ज़्यादातर ऐसे में क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक लगेगा। जैसे 81 दे दिया, 225 दे दिया आपका, ठीक है, 625 दे दिया, या 64, 27 दे दिया, तो उसमें आपका स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगाना। उसमें भी कुछ आगे प्लस माइनस वन करके दे सकता है ज़्यादातर, बट ज़्यादा इससे टफ नहीं पूछेगा। एक लास्ट है इसका क्वेश्चन, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। 11, 17, 35 डी। इसमें से ऑड बताइए। 11, 17, 13, 35, 1। 35, सबका 35 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप लोग पहले तो स्क्वायर वगैरह के एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर तो ही रट लेना, 20 तक के क्यूब भी रट लेना, मतलब याद रख लेना। तो इसमें अब देखो ना क्या है, ये सिंपल सा है तो क्वेश्चन। 11 की क्या है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है। 17, 1, 35, 7 और 5 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इट मीन्स 35। ऐसे ही छोटे मोटे ये वाला और इसके प्रीवियस वाला जो क्यूब वाला बताया था, उस तरह के एक दो क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई एग्जामिनर थोड़ा सा वो ऐसा होगा, घर में खाना वाना नहीं मिला होगा, खुंदस में बैठा होगा, तो थोड़ा सा घुमा के लॉजिक दे देगा, ठीक है, कुछ भी लगा देगा लॉजिक जैसे। आ? तो उसको क्या पता है कि बच्चों पे खुंदस निकालना है, तो वो तो ऐसे ही निकालते हैं ना। वो तो ऐसे ही निकालते हैं, क्वेश्चन ऐसे उल्टे सीधे दे देते हैं कि आप निकाल भी नहीं। तो निकाल के क्या करो? किसका घाटा जाएगा? किसका घाटा जाएगा? फिर गाना गाते फिर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। नहीं तो वो एग्जामिनर यही कहेगा ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।
जाएगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। हाँ तो फिर ठीक है, प्राइवेट में पैसा दो अच्छे से, प्लेसमेंट भी नहीं होगा। हाँ तो फिर होती है, होती है। चलो चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट बेस्ड प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है सिंपल। सी कहाँ से आ गया, अभी तो ऑप्शन ही नहीं लिखा मैंने। हाँ, सी कहाँ से आ गया। सी वही वाले हो, ठीक है, क्लियर रखो। यहाँ, अच्छा यहाँ पे बैठे थे ना। नहीं कौन था, एक ऑप्शन एक और था बंदा यहाँ, आई थिंक। नहीं वो थे। आप लोग पीछे चले गए। और है पांड्या। देखो पहले आपको, जब सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको एक पेपर देंगे। तो कुछ भी नहीं करना, धीरे से इन्विजिलेटर घूमते रहते हैं, तो उधर। तो आपको क्या करना है पहले, या तो आपको इसका याद हो टेबल का, ABCD लिख लेना ध्यान से। अ? नहीं, वो मना करते हैं ना कि आप जब तक एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट होता है, कोई ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं, वो मना करते हैं कि आप नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। नहीं, छुपा के ले नहीं जाना है। डी ऑप्शन, हाँ ठीक है। ABCD आप इस वे में लिख लेना। और किसी का आया? सी। सी। और हैं? नहीं, नहीं नहीं गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ए। B और डी में। हाँ, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। सही है। हाँ हाँ, ये भी, इसका भी सही कह रही है ऑप्शन। ये भी इसके हिसाब से भी सही है लॉजिक। हाँ, इसका भी। हाँ, डी भी कह रही है। अब देखो इसमें आप D to I जाओगे तो कितने का हो रहा है इंक्रीमेंट? 4 का। यहाँ से देखो ना, 1 2 3 4 5 का हो रहा है, 4 का कहाँ से? और A to F जा रहे हैं तो कितने का हो रहा है? BCDEF 5। C to H जा रहे हैं, कितने का हो रहा है? DEFGH 5। हाँ वो डी है, इसमें भी 5 का हो रहा है। ठीक है। अब फिर नीचे इसकी तरफ से जाओ। O to S में कितने का हो रहा है इंक्रीमेंट? +4। M to R में कितने का हो रहा है? कितने का हो रहा है? M है A 1 2 3 4 5। इसमें K to P 5। इसमें 5। तो एक ये ऑप्शन भी है। ठीक है, यही ऑप्शन है, लेकिन बच्चे ने ये सही बोला है कि इसमें क्या आई यूज हुआ है, इस वाले में क्या हो रहा है? ए यूज हुआ है। इस वाले में कोई वॉवेल नहीं है, और इसमें आपका ओ यूज हुआ है। हाँ, तो
मैंने तो ये क्वेश्चन ऐसे ही वो फ्रेम किया था, तो इसमें भी एक ध्यान रखना कि इसने रखा है तो ये भी एक लॉजिक आपका सही है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन, दो दोनों में। अब मैं खुद बना रहा हूँ तो मैंने क्वेश्चन ऐसे तो थोड़ी ना है, तो नहीं नहीं ऐसे नहीं आएंगे उसमें, या तो एक ऑप्शन रहेगा, अगर दो होंगे तो उसमें एक और ऑप्शन रहेगा। ऐसे उसमें अगर जहाँ पे मल्टीपल, सुनो, जहाँ पे मल्टीपल आंसर आएंगे तो उसमें जो ऑप्शन रहेगा उसमें रहेगा आपका ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन रहेगा बी एंड डी, ए बी सी डी। हाँ तो चारों अगर होंगे तो चारों कहाँ से हो जाएगा आपका ऐसे? तो ऐसा नहीं होगा, ये जो मैंने फ्रेम किया तो इसमें ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि हमें ऑड निकालना है। ठीक है, तो ऑड निकालना है तो एक लॉजिक इन्होंने दिया, तो ये भी सही है कि यहाँ पे हमारा वॉवेल नहीं यूज हुआ होगा। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे इसमें, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट एक लिख लो। हाँ, ये ध्यान रखना कि जब भी जाना ना, जब टाइम मिले शुरू में, जब स्टार्ट होता है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम लिख लो, फिर ऊपर से नंबरिंग आप लिख लेना। इस फिर नीचे से भी आपको नंबरिंग बनवा लेना, टैटू बनवाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। टैटू क्यों बनवाओगे उसका? इतना थोड़ी ना है कि 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा एबीसीडी लिखने में, 30 मिनट का है तो। हाँ तो वो जिंदगी भर के लिए रह जाएगा ना। हैं? टेम्परेरी बना लोगे? कहाँ बनवाओगे टेम्परेरी टैटू? नहीं तो कहाँ बनवाओगे? हाँ, हाथ पे भगा देते हैं वैसे। नहीं नहीं, अब जैसे आजकल ये भी हो गया ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जैसे वॉचेस वगैरह जो होती है वो, हैं? नहीं, अगर उसमें ये रहेगा कि अनफेयर मीन्स के कोई भी हो, चाहे टैटू हो चाहे कोई, जैसे अब किसी ने मान लो तुम्हारा क्या नाम है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला ही टैटू बनवा लिया है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो होता है उसका फॉर्मूला यहाँ से लेके ये पूरे में गुदवा लिया। हाँ, ऐसे हाथ में चेक करेंगे, टैटू नहीं चेक करेंगे, बस ऐसे देखेंगे। फिर किसी को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो ये टैटू बनवाया है ये हमारे जो एग्जाम में है उसमें यूज हो सकता है, तो वो उसको हटवा देते हैं। अब जो भी हो, इतना तो नहीं है, अब तुमने सोचा है तो एक बार बनवा के देखना, फिर बताना मेरे को क्या एक्शन लिया गया। मैं भी फिर, हाँ एक बार है ना तो एक बार बनवा के देखना। नहीं, मैं सीयूटी क्या दूंगा, इतना पढ़ लिया हूँ मैं, फिर अब क्या पढ़ूंगा मैं? अब तो सीधा पीएचडी करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, पीएचडी। बातें नहीं करो। ऐसे ही मेरा क्या था, मैं जा रहा था यहाँ से ये दिल्ली से मैं वापस आ रहा था। जैसे तो लॉजिक का है, कह रहा था ना कि क्या लॉजिक है, तो कुछ लोगों के पास लॉजिक ही नहीं होता, कुछ कुछ भी किसी से बोल लेते हैं। तो आनंद विहार से एक ट्रेन जाती है, वो जाती है हमारी उधर बिहार की तरफ। ठीक है, तो उसमें स्लीपर में बैठ गया था, होली का टाइम था, और वहाँ पे स्लीपर में ऐसे बैठ गए थे तो पंखा वंखा गर्मी का टाइम तो चलता ही नहीं था, टिकट तो मिलता है नहीं उधर की ट्रेनों में, तो ऐसे बैठे हुए थे। हैं? नहीं, चेक करने की बात नहीं, तो वो पंखा वो चल नहीं रहा था। ठीक है, तो अब पहले क्या होते थे कि जो पंखे होते थे उसके नीचे एक जाली लगी रहती थी, देखा ना, मोटा सा इतना था, लंबा रहता था, नहीं चलता था तो उसमें क्या होता है, उसके इनर्शिया की वजह से उसको किसी से घुमा देते। हाँ, तो एक आदमी था, वो चढ़ा ऊपर से और कह रहा है, पेन निकालने की कोशिश किया, पेन था नहीं, मैं नीचे ही बैठा था, तो कह रहा है भैया कंघी है क्या? मैंने मैंने कहा कि मन में ही मैंने कहा कोई लॉजिक है इससे, कि कोई लॉजिक है इस बात का, कोई सेंस है? हाउ डू आई हैव कॉम, मेरे पास कैसे कंघी हो सकती है? आगे इधर 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 बैठे थे, मुझे देखे, उसको देखे, मुस्कुराए, फिर कहेंगे, एक ने क्या किया, अपना पेन दिया, तो फिर वो ऐसे ऐसे घुमा रहा है उसको। नहीं मतलब ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, झटका देते ना उसको, एक बार में थोड़ी नहीं हो चलता है।
कैपेसिटर खड़ा हो जाता तो चलता नहीं है वो। उसमें वाइंडिंग में क्या होती है, वाइंडिंग में उसका जंग वगैरह लग जाता है थोड़ा बहुत, तो उस इनर्शिया उसको देनी पड़ती है, तब जाके वो स्टार्ट होता है, जिसको हम स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क की वगैरह से वो चलता है फिर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या हंस रहे हो तुम लोग? हैं? बताओ। चलो इसमें देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा तुम लोग ऐसे, मैंने प्रीवियसली तुम लोग से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करा दिया था, इसलिए तुम लोग वो हो गए थे। कर लिया, कर लिया। सही है। सबका आ गया ना? देखो, अब देखते ही आ रहा है ना ये लॉजिक, पता है। इसमें भी आप करोगे तो सिमिलर आपके उस पे है, बट इस वाले में आपका क्या है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे +3 का आएगा। आया? हाँ, हाँ सॉरी, +1 का, सॉरी। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले। हो गया, आंसर इसका बी है। टाइम कितना हुआ? अभी नहीं हुआ होगा। 11:37, ठीक है। अब थोड़ा जनरल इंटेलिजेंस वाले पे करते हैं, वो तो सिंपल है। एक और लिख लो, फिर उसके बाद से ख़त्म करते हैं। BEHCFIDDGJ। मैंने गायब कर दिया था कि तुम लोग नहीं, निकालो पहले। BEHDCFIDGJEHL। डी ऑप्शन। हाँ, सी कौन बोल रहा है, डी कौन बोल रहा है? डी ऑप्शन। थोड़ा इधर वो भी लिखा हुआ है, मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई, तो देख के अब तो सही बताओ, डी ऑप्शन इसका। हाँ, डी ऑप्शन। ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, जैसे लिख लोगे ना तो सारी चीजें वही देखते हुए निकल जाएगी। डी क्लियर हुआ? आ गया? आ गया आपको? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? क्या लॉजिक बताया? कौन सा? राम भरोसे नहीं कर, राम भरोसे नहीं करना। थोड़ा सा ही बस केवल एफर्ट लगाओगे, सब हो जाएगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या था? जनरल इंटेलिजेंस, ये सबसे आसान है। अब बताइए। हम्म, डी। बी। कौन बी बोल रहा है? बी और डी, और कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बताइए। हम्म, डी। ये कैरेट, ये कैरेट, जिंजर, पोटैटो, ये सारे क्या हैं? रूट वेजिटेबल्स हैं। यस और नो?
ये हमारे क्या है, रूट वेजिटेबल्स है। ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर रहता है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी देख लो कि अब जैसे कैरेट हो गया, जिंजर, किसी को लगा कि यार ये तो चाय में पड़ता है इसलिए इसको अलग कर दो। हाँ, ज़्यादातर चाय में कहते हैं ना अदरक वाली चाय, तो इसलिए सोचते हैं कि ये वेजिटेबल्स वगैरह में नहीं होता तो इसलिए इसको कर देते हैं। हाँ, तो वही इसलिए मैंने दिया था। तो आपका बी भी बताया किसी ने, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों आपके रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और लास्ट वाला अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हो गया, लिख लिया। बताइए। सी, और सी, क्या है ये है मिल्क के प्रोडक्ट है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट कह दो या फिर मिल्क प्रोडक्ट है। और ये आपका रॉ है। रॉ मीन्स इनिशियल प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट है ये, दिस वन। कि दूध से हमारा दही भी बनता है, चीज़ भी बनता है, बटर भी बनता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑड, दिस वन, मिल्क। हाँ, अब मैं ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ, उसमें सी आ जाता है कि ताकि दो में कन्फ्यूजन हो रहा है। अच्छा, इसमें इसको तरह भी कर दूं, हटा दूं, ये तो हो ही गया खत्म। क्या, सीख लेना इसमें। मेरे को तो डांस ही नहीं करना आता। नहीं। डिस्को, देखो इसको सबने, कल्चरल दे आपके क्या है, फोक डांस है। फोक डांस को क्या कहते हैं हिंदी में, फोक डांस को क्या कहते हैं? हाँ? फोक डांस मतलब होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य, लोक नृत्य कहते हैं। और ये क्या है, ये तो कुछ भी है, मतलब आपका कोई कल्चरल नहीं है, कहीं भी आपका वो रहता है। ठीक है, लोक नृत्य। तो लोक नृत्य नहीं है ना उसका। अब इसमें कोई ईमान धर्म है, रूल है क्या? नहीं है ना। इसका इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। इसके स्टांसेस होते हैं। हाँ, इसमें इसके स्टांसेस होते हैं, इसके अलग स्टांसेस होते हैं, इसके अलग स्टांसेस, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेप्स को देख के वो चीज़ों को वो करते हैं, जज करते हैं। देखा होगा कथकली और ये सब गरबा वगैरह में। ये वाला तो हटा ही दो। हम्म, वुड, पक्का। ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें, मेटल्स। ये आपका क्या है, ये वुड है आपका।
क्या चीज़? ब्रॉस मैंने लिख दिया इसको। क्या होगा? डायमंड होगा। डायमंड भी हो गया ये। इसमें दो लॉजिक लग सकते हैं, ये दोनों क्या आपके मेटल हो गया, और ये आपका महंगा आता है, ये आपका वो दूसरा चीज़ ये होती है कि ये तीनों जो होते हैं ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये कंडक्टर नहीं होता है। ऐसे भी एक आता सकता है। नहीं, हार्डवेयर के लिए नहीं बैठा होगा। और वैसे भी डायमंड आजकल वो आर्टिफिशियल डायमंड भी तो आने लगे हैं। नकली डायमंड नहीं, आर्टिफिशियल होते हैं, लैब वाले। बाकी वो तो महंगे महंगे आते हैं जो नेचुरल वाले होते हैं। ऐसे ही आएगा अगर इसमें से आया तो जीआई वाले में। हाँ, अच्छा ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट कंडक्टर। पेंसिल में जो होता है वो कंडक्टर होता है ना? पक्का? ठीक है। कल जो मैंने दिया था वो बताया नहीं आप लोगों ने। सी लेवल पे हमने एक वाटर बॉयल किया, उसको फिर एक एल्टीट्यूड पे माउंटेन पे ले गए, वहाँ पे गर्म किया, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाँ बढ़ जाएगा। एक्स इसीलिए हाँ? प्रेशर कुकर का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे दाल होती है, दे सुनो, दाल जो होती है, दाल को जब भी हम बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं प्रेशर कुकर में? जल्दी बन जाए, दूसरा गलने में टाइम लगता है। तो अगर वो सिंपल अगर भगोने में रखोगे, तो जहाँ प्रेशर कुकर में 1 लीटर पानी यूज करते थे, तो भगोने में 2 लीटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर वेपर होके निकल जाती है। ठीक है। प्रेशर कुकर में डालते हैं तो जैसे जैसे उसको हीट करते हैं। हाँ तो वो बता रहा हूँ, इसको हमने हीट किया, वेपर बनता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है। प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा, इसका बॉइलिंग, वो हैंडल बाद में बना लेना। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, जो कॉन्सेप्ट सुन लो फिर उसके बाद से। बात नहीं। बॉइलिंग पॉइंट इसका धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। इट मीन्स जो पानी आपने लिया है, जहाँ 100 डिग्री पे पहले नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे बॉयल होता था, अब ये आपका 110 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा, दाल उतनी अच्छे से गलती जाएगी और प्रेशर उसका हो जाएगा, और पानी ज़्यादा इवापोरेट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एट ए सर्टेन टाइम के बाद से आपका प्रेशर होता है, तो वो सीट जो होती है, जो आपको क्या कहते हैं, सीटी विसल्स, वो आपका ऊपर की तरफ होता है, प्रेशर रिलीज कर देता है, फिर उसके बाद से डाउन हो जाता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से याद रखोगे तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर सी लेवल पे आपने वाटर को बॉयल किया और उसको माउंटेन पे ले जाते हो, तो बॉइलिंग प्रेशर में, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट में आपका क्या चेंजेस आएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ज़्यादा होगा, या कोई चेंजेस नहीं होंगे? इसलिए कहते हैं ना कि ऊपर जब जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है, तो इसलिए प्रेशर कुकर वगैरह खाना बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। कुछ भी बना लो, अगर सब्जी भी बनाने जाते हो तो वहाँ पे टाइम लगेगा, ठंड भी होगी, और दूसरी चीज़ आपका प्रेशर कम रहता है। कम। हुँ? क्या चीज़? हाँ तो उबल तो जाएगा, तो वो वही तो मैं कह रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे जाएगा तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो वो तुम्हारा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर के ऊपर होता है। पी बी इजकल टू एम आर टी। आ गया? पी इज डायरेक्टली। साइंस वाले बच्चे नहीं होंगे ना ज़्यादातर, तो इसलिए।
इसको हटाओ। अब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये, ध्यान रखना इसमें। हाँ बहुत अच्छा है इसमें। वेन डायग्राम। कर लिया। हाँ चलो देख लो एक मिनट, मैं तो यही तो दिया गया था मेरे को, तो फिर मैंने बता दिया था। चलो देख लो, ज़्यादा नहीं कर लिया होगा तो तुम बता ही दोगे। वेन डायग्राम होता क्या, जब बताया सर ने तो बताओ। हैं? ये क्या है मतलब, ऐसे कोई। नहीं, मतलब वेन डायग्राम का पर्पस क्या है। वेन डायग्राम क्या करता है, पहले जो भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो उसका कम से कम, क्या स्पेसिफाई क्या लिखा था। रिप्रेजेंट्स द रिलेशंस बिटवीन सेट्स और ग्रुप्स। ये आपका किसी भी सेट्स या किसी भी ग्रुप के रिलेशंस को शो करता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला क्या बताया था जब पढ़ा होगा तो, कुछ बताया था। पहला, ऑल रिलेशंस। ऑल रिलेशंस में क्या होता है, ऑल मीन्स सभी, इंक्लूड होना, सभी। अभी मैं देखा होता हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान ध्यान से देखना। ऑल में आपका, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक्स वाई जेड, क्या है, वो वाला नहीं है। ठीक है। अब एक्स का मतलब क्या है, एक्स का पूरा पार्ट, एक्स का पूरा पार्ट वाई के अंदर आता है। यस और नो। वाई जो है वो जेड के अंदर आता है। होल पार्ट जो है वाई का जो है वो जेड के अंदर आता है। और वाई और एक्स जो दोनों हैं वो इसमें, इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, फूड, वेजिटेबल्स, इससे समझ में आ जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगा वैसे, तो फिर तो कोल्ड ड्रिंक। अब मैं ये जो चीज़ समझा रहा हूँ रिलेशन, तो खाने पीने में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये इसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा। अभी पहले ये देख लो फिर तुम्हारा भी लेंगे। हाँ तो अब देखो, फूड, वेजिटेबल्स जो है आपका, ये आपका हो गया फूड। ठीक, इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, वेजीज आ जाएंगे। यस और नो। क्योंकि सारे वेजिटेबल्स तो खाने वाली चीज़ होती है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ वेजिटेबल्स भले किसी को ना पसंद हो, करेला किसी को नहीं पसंद या वो अलग चीज़ है, तो ये वेजिटेबल्स सारे फूड्स के अंदर आ जाएगा। और कैरेट्स किसके अंदर आएगा आपका, वेजिटेबल्स के अंदर ही तो आता है। तो ये किस कौन सा रिलेशन है, वेजिटेबल्स के ही अंदर आता है। वो सैलेड के उसमें नहीं लेके चले जाना कि वो। तो ये ऑल रिलेशंस हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट आता है आपका, ये नीचे दिख रहा है क्या आप लोगों को ऑनलाइन में। नहीं वो नीचे वो चलता रहता ना, ऊपर ही इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रख कर देता। नहीं नहीं मत करो ऑन, तुम रहने दो, आवाज़ आ रही है उसको। कितना है अभी, ठीक है। हो गया, नोट कर लेने दो इसको।
ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका रिलेशन, तीन रिलेशन है, ऑल, सम, नॉट, ठीक है। इसी पे सारी चीजें हो जाएगी। सम मीन्स क्या हो गया, कुछ पार्ट्स, कुछ जो आपके ग्रुप्स है या कुछ सेट्स ऑफ ग्रुप है, वो समवॉट रिलेटेड टू अदर पार्ट्स। जैसे ब्लू से इसको करते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स का कुछ पार्ट वाई से समवॉट रिलेटेड कुछ रिलेशंस में है, वाई का कुछ पार्ट जेड से है, और जेड का कुछ पार्ट एक्स से है, और इन तीनों का कुछ पार्ट आपस में रिलेटेड है, कॉमन है ये। एक्स से भी है, वाई से भी है, जेड से भी है। क्लियर? एक्स से भी है, वाई से भी है, जेड से भी है। इसका एग्जांपल क्या होगा तो? नहीं बस, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। नहीं, वो चीज़ अलग है। क्या होगा? क्या होगा बताओ? डॉक्टर्स, क्या चीज? हाँ चलो मान लो तुम्हारा कोई ले लेते हैं, आर्थो ले लो, आर्थो हो गया। और एक आदमी नर्स चलो नर्स ही ले लो। हाँ, अरे हटाओ इसको। टीचर ले लो। नहीं नहीं नहीं, टीचर ले लो। और एक आदमी क्या ले लो, मैन ले लो, मैन ले लो, बस। ठीक है। जो टीचर्स वाला पोर्शन है, हाँ? कहाँ छः हो गए? कुछ कुछ क्या बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, तो फिर तो सही पकड़े। अच्छा, इसका रिलेशन बताओ कैसे बनेगा? टीचर, टीचर, क्लियर? कुछ आदमी टीचर भी हो सकते हैं, कुछ औरतें भी टीचर भी हो सकती है। बाकी जो बचा वो नॉर्मल होंगे, जो कॉन्फेक्शन उसकी शॉप करके दुकान चलाते होंगे। ठीक है। तो ध्यान रखो, बात करोगे तो फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर वो सारी चीज़ें क्या पढ़ा रहा हूँ, आधा दिमाग तो उधर ही लग रहा है, तो तुम लोग ऐसे डिस्टर्ब नहीं करो। फिर ये ख़त्म हो जाएगा ना 2 मिनट के अंदर, ये सारा टॉपिक। केवल ये रिलेशन समझ लो, फिर उसके बाद से ख़त्म हो जाएगा। मैं बस केवल लिखूंगा, तुम लोग खुद ही ड्रॉ करके बता दोगे। और इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और एक क्वेश्चन मतलब कितने नंबर? 5 नंबर। तो ज़रूर आएगा, ध्यान रखना इसको। एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, या तो इसके बेसिस पे देगा या तो रेक्टेंगल के बेसिस पे देगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नॉट रिलेशंस। नॉट रिलेशन में क्या होगा? एक दूसरे से रिलेटेड होंगे या नहीं? नहीं ना। जैसे ये हो गया, ये एक्स और वाई, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे एक मैन ले लो एंड ओमेन ले लो, मैन एंड ओमेन। ये दोनों का क्या है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ये आपका
ये ओमेन, अगर इसमें हमने ह्यूमन बींग्स ले लिया तो ड्रॉ कर लोगे इसका वेन डायग्राम, ड्रॉ करो इसका, अगर हमने ले लिया तो। ये हटा देना इसका, अगर लिख रहे हो तो एग्जाम्पल में ये दोनों रहेगा, ये मैन हो गया, ये ओमेन हो गया। क्या होगा इसका? सही है। समझ में आ रहा है? हम्म। अब क्वेश्चन कर लो फिर खत्म हो जाएगा इस चीजें। क्या है एग्जाम्पल? तो बहुत है इसके। अभी तो साइंस में घुसेंगे तो उसमें पता ही चल जाएगा, मेटल नॉन मेटल को वाला भी पोर्शन में है ऐसा कुछ। ये हटा दूं? हाँ, एक स्टूडेंट ले लो, एक क्रिकेटर ले लो क्रिकेट खेलने वाले को ले लो, क्रिकेटर्स ले लो, और एक तुम्हारा वॉलीबॉल प्लेयर ले लो। वॉलीबॉल नहीं, वॉलीबॉल प्लेयर। वॉलीबॉल लिखोगे तो वो गेम है, और एक वो प्लेयर है, वो चीज़ अलग है। हो गया, इसको हटाओ। चलो इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ड्रॉ आप करना, फिर ऑप्शन उसके बाद से मैं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन देख के करोगे तो फिर उस तरह आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगी। पहला एक है नेपच्यून और प्लेनेट। ड्रॉ करिए इसको, वेन डायग्राम ड्रॉ करिए। बना आपका? बन गया? ठीक है। हाँ, लिख लो उसमें क्या है शॉर्ट फॉर्म में। सबका हो गया? ये नेपट्टून क्या है आपका? प्लेनेट है। मून क्या है आपका? स्टार। क्या है मून? मून क्या है? ये तो वही बात है, गाय क्या है? काऊ है। उपग्रह का नाम सुना है? उपग्रह, हिंदी में सैटेलाइट्स। पढ़ के आए हो कि नहीं? सैटेलाइट्स ही तो, मून आपका क्या है? सैटेलाइट्स है। ये अर्थ के अराउंड आपका मूवमेंट करती है, ठीक है। और बाकी जो सन के अराउंड, समझ लो। अभी यही तुम लोगों को नहीं पता, सैटेलाइट और क्या कहते हैं, प्लेनेट। प्लेनेट क्या करता है? सन के अराउंड आपका मूवमेंट करता है, और जो मून होती है वो प्लेनेट के अराउंड मूव करती है, ठीक है। तो ये आपकी सैटेलाइट है, उपग्रह कहते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। तो आपका जैसे ये प्लेनेट है, तो प्लेनेट एक ड्रॉ कर लो। इसमें देखना हमेशा बड़ी चीज़ को लेना, सबसे पहले ड्रॉ करते वक्त प्लेनेट हो गया, उसके अंदर क्या आ गया? नेपट्यून। इसको एन लिख लो, और ये आपका प्लेनेट हो गया। ये प्लेनेट जो है, और इनसे क्या है, इसके इन दोनों का रिलेशन कुछ है? तो सिंपल यहाँ पे आपका मून। क्लियर? ऑप्शन लिखने की ज़रूरत है? नहीं, हटा दो, टाइम लगेगा उसमें। हाँ बेटा, बोलो। नैन्सी? कौन बोल रहा है? चली गई। इसका बनाइए, ओमेन गायनेकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स। गाय कैसे?
बना के दिखाओ ना, आप लोग बनाओ। गाइनो क्या होता है पहले ये बताओ, गाइनोकोलॉजिस्ट क्या होता है? गाइनोकोलॉजिस्ट क्या होता है? हाँ, वही पता है आप लोगों को? नहीं तो अब ये तो जनरल चीज़ है ना। अब ऐसा ऑर्थो क्या होता है? हाँ, ऑर्थो क्या होता है? हड्डियों का डॉक्टर। तो गाइनोकोलॉजिस्ट ऐसे थोड़ी ना है कि वो तो उसको गायनो गाय का नहीं होता है। औरतों का डॉक्टर होता है, उसे गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ज़्यादातर ये इसलिए दिया कि गायनोकोलॉजिस्ट ज़्यादातर हमारे वहाँ लेडीज होती हैं, पर गायनोकोलॉजिस्ट आपके मेल भी होते हैं, ठीक है। जो औरतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, जो आपके जो डिजीज़ होती है, उसको क्योर करने के लिए गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह होता है, ठीक है। तो वो गायनो होता है। तो इसमें आप बनाइए, अब तो गायनो पता चल गया। ये भी एक डॉक्टर ही है, पर ये स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? वुमेन के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है? दोनों होता है, मैन और वुमेन दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपका तो वुमेन तो पता ही है, बताइए। हो गया। तो अब उसमें क्या है, अब मुझे तो नहीं ना पता। तो नाम तो लिखो ना, कौन गाइनो है, कौन डॉक्टर है, कौन वुमेन है। वुमेन है, ठीक है, बढ़िया। तो हम तो बहुत ही बोल रहे हो। आप बताओ, हो गया? निकल गया ये? नहीं नहीं, गलत है। मैंने बताया ना, डॉक्टर गाइनो ये भी एक डॉक्टर है, पर ये डॉक्टर जो होता है ये मैन वोमेन दोनों हो सकता है। और ये आपका वोमेन तो है ही, इसको तो पता है। तो आप देखिए, चलिए देखते हैं। हमने कहा था सबसे पहले बड़ा वाला को पकड़ो, डॉक्टर है। डॉक्टर में आपका क्या आ जाएगा? गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट तो डॉक्टर ही होता है ना। तो ये हो गया हमारा डॉक्टर, ये हो गया गाइनो, ठीक। अब हमारी बात आती है वुमेन। कुछ औरतें तो डॉक्टर भी हो सकती हैं, और कुछ औरतें वुमेन भी हो सकती है। तो इसमें आप ऐसे करोगे, तो कुछ पार्ट आपके क्या हैं? डॉक्टर हैं, जो गाइनो नहीं है। और कुछ पार्ट आपके क्या हैं? गाइनो है, ठीक है। और कुछ औरतें आपके एज यूजल कोई भी प्रोफेशन हो सकता है इनका, या फिर हाउसवाइफ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, समझ में आया? ये तो ये बनाने में तो अच्छा ही लग रहा होगा, इसमें क्या ही है। इसमें तो एकदम सिंपल सा है। अब ये बताओ, ये अच्छा है। उर्दू पोएट्री एंड तेलुगु, ड्रॉ करिए। समझ गया, समझ गया। हम्म, समझ गया तुम्हारी भावनाओं को मैं। समझ गया, समझ गया। हो गया। क्या होगा इसका? कहना क्या चाहते हो इसमें? हाँ, ठीक है, सही है, सही है। दिख गया, दिख गया, दिख गया। ठीक है। पोएट्री क्या होती है? साहित्य वगैरह जो भी मतलब लिखते हैं। तो पोएट्री तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है ना। तो आप इसको पोएट्री में डाल दो। अब उर्दू जो वाला पार्ट है, कुछ पार्ट आपका उर्दू पोएट्री के अंदर आ सकता है, और कुछ पार्ट आपका तेलुगु के अंदर आता है। तेलुगु और उर्दू आपका को रिलेटेड है क्या, रिलेशन में है क्या? नहीं, तो इसलिए इनको अलग कर दिया। ये आपका उर्दू में हो गया। क्लियर है?
नोट कर लिया? ये आप देखिए, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, इंस्ट्रूमेंट एंड टेम्परेचर। ड्रॉ। अच्छा, टेम्परेचर, फिर थर्मोमीटर, फिर इंस्ट्रूमेंट। सही, सही, बढ़िया। यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? थर्मोमीटर है या टेम्परेचर? कौन सा है इंस्ट्रूमेंट? थर्मोमीटर है ना। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो ढोल ही बजाते रह जाओ तुम। इंस्ट्रूमेंट वो तुम्हारा वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट एक जनरल हो गया कि यंत्र टाइप का हो गया, तो उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट में आपका थर्मोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया। हाँ। नहीं, नहीं, टेम्परेचर तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं ना आएगा। नहीं बेटा, नहीं, नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसलिए दिया मैंने टेम्परेचर। ये देखो, इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट मतलब डिवाइस होती है, यंत्र कहते हैं। जो इस यंत्र के थ्रू आपको क्या करता, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बैरोमीटर हो गया आपका, थर्मोमीटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया जो लगाते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट है। टेम्परेचर क्या है? एक ये अलग क्वांटिटी है ये। तो इसको हटा दो। आपका क्या है, थर्मोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने पहले ले लिया इंस्ट्रूमेंट। और इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, जितने भी थर्मोमीटर होंगे वो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएंगे, पूरा का पूरा ऑल रिलेशन आ जाएगा। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक अलग आपकी क्वांटिटी है, तो ये इधर हो जाएगी। हालांकि ये थर्मोमीटर टेम्परेचर से को मेजर करता है, पर हमारा यहाँ पे रिलेशन इंस्ट्रूमेंट का है ना, तो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है टेम्परेचर। वो तो एक क्वांटिटी है ना, मेजरमेंट। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट की एक क्वांटिटी है कि कितना आपका टेम्परेचर है, क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो इसको ध्यान रखना। ये ऐसे क्वेश्चन एक आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। जैसे टेम्परेचर आपके दिमाग में घुस गया तो थर्मोमीटर से रिलेटेड है, तो वो अलग चीज़ हो गया। पार्ट नहीं है, वो मेजर करता है उस क्वांटिटी को। उस क्वांटिटी को मेजर कर टेम्परेचर। नहीं, आप वही तो मैं कन्फ्यूजन, ये टेम्परेचर को मेजर करता है, रिलेटेड नहीं है वो थर्मोमीटर का। रीडिंग एक तरह से लेता है वो। हाँ, टेम्परेचर मेजर कर रहा है, रिलेटेड इन द सेंस। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, ये आपकी अलग क्वांटिटी है आपका। एक तो ऐसे हो गया आप, मैं और कैसे समझाऊँ इसको? समझ गई? नहीं, नहीं। नहीं, तो जैसे आपने कहा, ठीक है। आ, आप क्या कहना चाहते हो, ऐसे कह रहे हो? ठीक है, मैं ठीक है, मैं मेरा वाला ये नोट कर लिया था ना ये। ठीक है, आपका कहने का मतलब है यहाँ पे हमने ले लिया थर्मोमीटर, यस और नो, और यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर। वही मैं बता रहा हूँ। टेम्परेचर आपका क्या इंस्ट्रूमेंट है? बताइए। नहीं, क्वांटिटी है, ये मेजरिंग क्वांटिटी है, मतलब कि हमें टेम्परेचर एक आपका ही क्वांटिटी है, उसको इंस्ट्रूमेंट से कैसे आप रिलेट कर सकते हो? नहीं ना। थर्मोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो तो रिलेशन है। तो ये वाला पोर्शन तो होगा नहीं ना, इसलिए अलग हो जाएगा ये। या फिर और भी कोई चीज़ ऐसे करोगी तो इसका मतलब कुछ पोर्शन तो इंस्ट्रूमेंट में आएगा, यस सर नो। तो वो है ही नहीं उसको, इसलिए हमने अलग रखा था। अरे कोई बच्चा लिख रहा होगा ना। दिख नहीं रहा ये?
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल? कितना बोला? बताइए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितनी होता है? 37.6। ये तो जनरल है, यही तो पूछेगा जीके में। जीके में ये पूछेगा। आर्यंत की एक बुक आती है आपकी। होता है 37.6। 1 डिग्री भी टेम्परेचर आपका होता है बॉडी का, तो क्या हो जाता है? फीवर होने लगता है। 101, 101 पहुंच जाता है तो कैसा लगता है? 30। अच्छा, ह्यूमन बॉडी कोल्ड ब्लडेड से वो है या फिर वार्म ब्लडेड है? ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है? वार्म ब्लडेड है। हाँ, दो चीज़ें होती है ना। या स्पीसीज डाल देता हूँ ना, एनिमल्स थोड़ी ना, आदमी भी तो आता है इसमें। बताइए। न्यूट्रल का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। दो, वार्म होता है ना। वार्म इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, सेम रहती है। इससे अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो उसमें या तो फीवर की वो होती है। जैसे बहुत ज़्यादा आपका आपका एक फॉरेन हाइट भी बढ़ता है तो आपको क्या होता है, फीवर होने लगा। 102 पे कहते हैं ना, अगर यार 102 का बुखार है, 102 से ऊपर जाता है तो वो आदमी सीधे चला जाएगा। 102, 103, 104 पे, मतलब 100, अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं किया तो सीधे वो चला जाएगा। पट्टी रखनी पड़ती है, पट्टी रखनी पड़ती है, पैर का पूरा वो करना पड़ता है। जो न्यूरॉन होते हैं ना वो आपके डैमेज हो जाएंगे 104 के ऊपर, 105 के ऊपर, जब तक आप उसको प्रॉपर केयर नहीं करोगे। गर्म पट्टी, सॉरी ठंडी पट्टी रखती है। हैं? हाँ, खत्म हो जाता है। कोल्ड ब्लडेड में कौन से आते हैं स्पीसीज? हम्म, हाँ, लेजर्ड आती है, और मछली। मछली आती है ना, तो इसमें फिशेस वगैरह आती हैं आपकी। रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं। मेढक एम्फीबियन होते हैं ना वो। एम्फीबियन मतलब क्या होते हैं उसको? उभयचारी कहते हैं आई थिंक हिंदी में, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो मेढक वार्म ब्लडेड में आते हैं वो। नहीं, वार्म नहीं, कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। इसको पहचानने के लिए सुनो, इसको पहचानने के लिए ऐसे देखो। जैसे ठंडी में देखोगे ना, तो ये जो सांप बिच्छू होते हैं उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है। सांप को देखो, मेढक को देखो, ठंडी में अगर उनको टच करोगे तो वो ज़्यादा मूवमेंट उनका नहीं होगा, स्लो हो जाएगा, बहुत ऐसे धीरे धीरे करेंगे। गर्मी में वहीं पे अगर सांप इधर हैं, उनकी बॉडी में जो जो खून होता है ना, बाहर का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है। तो जैसे जैसे ठंडा होगा तो वो क्या होगा, ब्लड जो होगा वो धीरे 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 थिक होता जाएगा। तो बॉडी मूवमेंट, जो बॉडी मूवमेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है कम हो जाती है, तो वो धीरे 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 मूवमेंट करते हैं। ठीक है। अब वहीं पे जैसे ही उनको बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगी, अभी इस टाइम में अगर कोई सांप देखोगे ना तो बहुत तेज़ भागेगा। ठंडी में देखोगे उसको ऐसे मूव करोगे तो हिलेगा भी नहीं। तो मार के तो वो तो अलग बात है, मार के भाग जाओ या पकड़ के उठा लो, वो तो अलग चीज़ है। मुंह से पकड़ो वो अलग चीज़ है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे थे, फिशेस रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और बाकी ह्यूमन बींग्स वगैरह और ये गोरिल्ला वोरिल्ला जो भी अपने होते हैं ये अपने ठंडे, उनको देखना, वो सब सारी चीज़ें होती है। क्या? यहाँ कहाँ जू है, यहाँ पे तो यहाँ का जू देखने जाओगे तो इससे अच्छा तो कह देते यार कहीं और खड़े हो के देख ले। दिल्ली में जू में क्या ही है, कुछ रखा तो है नहीं जू जू में। बस केवल केवल हिरन ही होंगे और कुछ नहीं होंगे। हिरन होगा और एक हाथी होगा।
हिरन से बढ़िया बकरी देख लो। बस लास्ट एक, लास्ट लास्ट कितना हो गया टाइम बेटा? अभी 10, एक क्वेश्चन। तो कितना, एक क्वेश्चन है और बस खत्म हो जाएगा। कौन? इंग्लिश की है? हो गया, ये देख लो बस, खत्म हो गया। ट्रक्स, गुड्स एंड शिप। बस ये कर लो फिर खत्म हो जाएगा। कहाँ थे पहले लेक्चर में? हाँ, ये सब आता है, इंग्लिश नहीं आता। कहाँ थी आप? इसको बताइए, ये भी अच्छा है ना, इसलिए मैंने दिया, लास्ट है इसलिए इसको हो गया। गुड्स मतलब सामान हो गया। ये सामान जो आपका क्या है, इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, तो आप ऐसे कर लेना। एक क्वेश्चन आएगा इसमें तो आप लोग इसको डायरेक्टली कर लोगे, कोई इशू नहीं उसमें वाले। बाकी थोड़ा सा एनालॉगी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, तो उसमें आपके जो लॉजिक्स है ना, वो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। किसकी क्लास है? इंग्लिश की? ये तो चाहिए नहीं होगा उनको। साफ रहता है बोल्ड, बाकी लोग जो कुछ करा पढ़ाते हैं, मैं तो आता हूँ तो गंदा ही रहता है। हम्म। क्या बोल रहे? बंद बंद कर दी।